और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दी है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है। इसमें 3 आईपीएस अधिकारी होंगे और सभी मध्य प्रदेश कैडर से बाहर के होंगे। इनमें एक अधिकारी महिला होगी। एसआईटी 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। दरअसल 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। उनके खिलाफ इंदौर के महू के थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके खिलाफ शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। मंत्री विजय शाह के बयान से पूरे देश में आक्रोश था। मामले में माफी को सुप्रीम कोर्ट ने अब नामंजूर कर दिया है। आपको बता दें, उनके खिलाफ इंदौर के महू के थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और इसके खिलाफ शाह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि कोर्ट ने उनकी इस माफी को नामंजूर कर दिया है और अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक अधिकारी महिला भी होंगे। और चलिए ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश ब्यूरो हेड ब्रजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, सीधा आपके पास आते हुए, मंत्री विजय शाह का ये जो बयान है, इसको लेकर देश में तो आक्रोश है ही। जिस तरह से उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो बातें कही थी, हालांकि वो बताने लायक भी नहीं है, इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी भी नामंजूर कर दी है। निश्चित तौर पर ये मामला बड़ा तूल पकड़े हुए है और जिस तरह से विजय शाह ने बयान दिए, इससे पहले भी वो इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। जब उनकी मुश्किलें बढ़ी थी, 3 महीने के लिए उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया था। बावजूद अब सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया गया है, चाहे विपक्ष हो, सरकार हो या जो सत्ता पक्ष है या उनका संगठन है, उन्होंने भी इस बयान की निंदा ही की है एक तरह से विजय शाह को। चूंकि मामला कोर्ट में है, इस कारण हाई कोर्ट के निर्देश पे मामला दर्ज हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट में राहत के लिए विजय शाह गए थे, लेकिन उन्होंने माफ़ी को नामंजूर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि ये मगरमच्छ जैसे आंसू हैं आपके, दिखावटी हैं, आपने जो कहा है वो माफ़ी योग्य नहीं है। उनकी माफ़ी को नामंजूर कर दिया। साथ ही उनको एक छोटी सी राहत हम कह सकते हैं जो गिरफ्तारी पर दे दी है कि उनकी गिरफ्तारी ना की जाए, लेकिन एक एसआईटी गठित की गई है जिसमें मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी 3 हो सकते हैं, लेकिन उनका गृह राज्य मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए। उनमें 3 अधिकारियों में आईजी के नेतृत्व में एक टीम बनेगी और एक महिला अधिकारी होना अनिवार्य है। 3 सदस्यीय टीम रहेगी जिसमें 2 एसपी स्तर के अधिकारी रहेंगे, एक आईजी रहेंगे जो उसको लीड करेंगे। 2 एसपी स्तर के अधिकारियों में एक महिला अधिकारी भी शामिल हो सकती है। इस टीम को गठन करने का भी डीजीपी को समय दिया गया है कि वो इसको गठित कर दें और साथ ही 28 तारीख को वो टीम रिपोर्ट भी देगी अपनी। तो आप देखिए, एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ एसआईटी गठित करने से कोर्ट ये मान रहा है कि कितना गंभीर मामला है। इसकी गंभीरता को देखते ही हम देख रहे हैं कि विपक्ष से भी वकील वहाँ खड़े हुए थे। विवेक तनपा जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनका भी बयान आया कि जब कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी की तो उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं था और कोर्ट ने ही जब स्वतः सीधे बात कर रहे थे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपकी माफ़ी नामंजूर की जाती है, तो इसके बाद विपक्ष भी कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन अब एक तरह से नैतिक रूप से विजय शाह पर दबाव बन जाता है। क्या वो इस्तीफा देंगे? बड़ा सवाल है। क्या पार्टी उनसे इस्तीफा लेगी या अभी इंतजार करेगी एसआईटी की रिपोर्ट का कि कोर्ट क्या आगे निर्देश देता है? तो निश्चित तौर पर यह मामला बड़ा बेहद गंभीर है। जिस तरह से बयान आया है, पूरे देश में हमने देखा है कि आलोचना हुई है सेना को लेकर। हालांकि बार बार वो माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन उनकी माफ़ी नामंजूर जब कोर्ट भी कर चुका है, लोग भी उसको माफ़ी नहीं मान रहे हैं, माफ़ नहीं कर रहे हैं उनको, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर में सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह को सामने रख के एक संदेश देने की कोशिश की गई थी देश में समानता की, और जिस तरह से भेदभाव की बात हो रही थी, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी, एक नया संदेश देने की कोशिश की गई थी और उसका सार्थक परिणाम भी हमने देखा था। लोगों ने बड़ी सराहना की दोनों को। आप देखिए, सोशल मीडिया से लेकर तमाम लोगों ने उनको कितनी तरह से सिर माथे पर लिया और इसके बाद यदि कोई मंत्री जो जिम्मेदार है वो इस तरह का बयान देता है तो निश्चित तौर पर माफ़ी योग्य नहीं है। अब इसमें आगे देखना होगा कि पार्टी इस कोर्ट के इस निर्देश के बाद कि कोर्ट ने उनकी माफ़ी मंजूर नहीं की है, तो क्या पार्टी उन्हें माफ़ करेगी, सरकार उन्हें माफ़ करेगी, संगठन उन्हें माफ़ करेगा, या वाकई में अब एक दबाव बढ़ गया है विजय साहब पे भी कि नैतिक आधार पर वो इस्तीफा दे दें, या पार्टी उनसे इस्तीफा लेती है कि नहीं लेती, इसका इंतजार सबको रहेगा।
बिल्कुल ब्रजेश जी, इसका इंतजार रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरह के जिम्मेदार पद पर आप हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उसकी गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, उसकी मर्यादा को आपको बनाकर रखना होगा। और पहली बार नहीं हुआ जब मंत्री विजय शाह ने इस तरह का बयान दिया हो। इसके पहले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर बयान दे चुके हैं और 2-3 बार और इस तरह के बयान उनके सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दोबारा उन्हें मंत्री पद मिला, पहले उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा था और एक बार फिर उन्होंने ये बयान दे दिया है। तो अब इंतजार यही है कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार तो लगा दी गई है। कार्रवाई होती है तो एक नज़ीर बनेगी कि आगे यदि कोई मंत्री हैं, जिम्मेदार पदों पर हैं, चाहे वो मंत्री हों या जनप्रतिनिधि हों, कोई भी, तो उनके इस तरह से बड़बोलेपन पर और जिस तरह से भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं, राजनीति का जो स्तर गिर रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक लगाम लगेगी, एक रोक लगेगी। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मौका था जब संगठन भी एक कार्रवाई करके उनसे इस्तीफा लेकर या उनको बर्खास्त करके एक संदेश दे सकता था। क्योंकि सियासत में कई तरह के मायने निकाले जाते हैं, चूंकि विपक्ष भी इस मामले को तूल दे रहा है और जिस तरह से आलोचना हो रही है, तो मुझे लगता है कहीं असमंजस की वजह से जो देरी हो गई है, संगठन ने उसको फिलहाल रोकने की कोशिश की, क्योंकि कोर्ट में मामला है, कोर्ट के अगले निर्देश के बाद उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक नैतिक दबाव तो पार्टी पर भी है और सरकार पर भी है कि इस मामले में कुछ ऐसा कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे कि भविष्य में लोगों पर लगाम लगे। वही कारण है कि हम देख रहे हैं दोनों ही संगठन, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो इस बात की कोशिश कर रही है कि भविष्य में इस तरह के बयान नेताओं के ना आए। इसलिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में विधायकों मंत्रियों को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा कि उनको सार्वजनिक स्थलों पर किस तरह से बोलना चाहिए, किस तरह से भाषण देना चाहिए, किस तरह से अपने शब्दों पर लगाम लगानी चाहिए। ऐसा ही एक प्रोग्राम कांग्रेस भी बना रही है ताकि भविष्य में इस तरह से पार्टी को कटघरे में ना खड़ा होना पड़े और जवाब देते ना बने। तो मुझे लगता है कि इस घटनाक्रम ने पार्टियों को भी और नेताओं को एक सबक तो दे ही दिया है, लेकिन और गंभीर सबक दिया जा सकता था कि जिससे कि भविष्य में सबसे ज्यादा राजनीति में किस चीज का खतरा रहता है। मंत्री पद यदि चला जाए तो खतरा है, टिकट कट जाए तो खतरा है, एक तरह से कैरियर पर ही ब्राम लग जाता है। तो ये मुझे लगता है ज्यादा गहरी चोट होती और भविष्य में नेताओं को बोलने पर रोक लगा पाती। बिल्कुल ब्रजेश जी, अब देखना ये होगा कि मंत्री विजय शाह का पॉलिटिकल करियर कितना सुरक्षित रहता है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आपको बता दें, मंत्री विजय शाह के बयान पर पूरे देश में आक्रोश है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को नामंजूर कर दिया है।